नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक की बात करने वाले हैं और जानेंगे उस एक सीधी साधी लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकत के बारे में जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। 4400 करोड़ रुपए। ये रकम सुनकर ही दिमाग घूम जाता है ना? एक ऐसी संख्या जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर ये कीमत सिर्फ एक किताब की हो? वो भी कोई आज की नहीं, बल्कि एक 500 साल पुरानी किताब। जी हाँ, सिर्फ एक किताब की। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसका नाम है कोडेक्स लेस्टर और इसे 1994 में बिल गेट्स ने खरीदा था। इसे खुद लियोनार्डो दा विंची ने 1510 के आसपास लिखा था। फिर 1994 में बिल गेट्स ने इसे $3 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदा और आज इसकी कीमत 4400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आकी गई है। इस किताब के अंदर जो है वो असल में भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। हमारी आज की दुनिया का विज्ञान, जैसे कि आसमान नीला क्यों दिखता है या फिर पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं, ये सब कुछ लियोनार्डो ने 500 साल पहले ही इसमें लिख दिया था। तो ये सब हमें उस दिमाग तक ले जाता है जिसने ये सब कुछ रचा। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक पॉलीमैथ थे, यानी हर फील्ड का मास्टर। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे कला से लेके विज्ञान तक हर एक फील्ड की गहरी समझ हो। और लियोनार्डो वो तो इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। चलिए उनकी कुछ कमाल की चीजों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक्सरे के आने से 500 साल पहले उन्होंने इंसान के शरीर के 240 स्केच बना डाले थे और ये इतने सटीक थे कि आज के मॉडर्न मेडिकल स्कैन से भी मैच कर जाते हैं। दरअसल वो इतने जिज्ञासु थे कि कब्रिस्तान से लाशें निकालकर उनकी चीर-फाड़ करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर इंसान का शरीर काम कैसे करता है। लेकिन उनकी सोच सिर्फ दवा तक ही नहीं रुकी। उन्होंने एक लड़ाकू मशीन का भी स्केच तैयार किया था। ये कछुए जैसा दिखता था और इसके चारों ओर तोपें लगी थीं। ये आज के टैंक का एक शुरुआती डिजाइन था। दुनिया ने अपना पहला हेलीकॉप्टर तो 1940 में देखा, लेकिन विंची ने 500 साल पहले ही इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। बस उस जमाने की टेक्नोलॉजी ने उनका साथ नहीं दिया, वरना वो इसे हकीकत बना देते। लेकिन शायद उनकी सोच का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है इमोला शहर का नक्शा। उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज था, न ड्रोन, न ही कोई ऊंची बिल्डिंग। फिर भी उन्होंने उस शहर का एक ऐसा हवाई स्केच बनाया जो आज की सैटेलाइट तस्वीरों से हूबहू मिलता है। कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान का दिमाग इतना सब कुछ आखिर सोच कैसे सकता है? विंची ने क्या क्या बनाया ये तो हमने जान लिया। अब समझते हैं कि उनका दिमाग असल में काम कैसे करता था। इसका जवाब उनकी ही एक बात में छिपा है। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। विंची मानते थे कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सीधे और बहुत गहराई से देखना, उसे ऑब्जर्व करना। उन्होंने सीखने का एक 3 स्टेप वाला तरीका बना रखा था। पहला, किसी भी चीज की हर छोटी बड़ी डिटेल को लिख डालो। दूसरा, उस चीज का दूसरी चीजों पर क्या असर हो रहा है उसे नोट करो। और तीसरा, जो कुछ भी देखा और लिखा है उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दो। इससे होता ये था कि दिमाग बैकग्राउंड में भी उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता था। और ये उनके एक और गहरे विश्वास से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेड थ्योरी। विंची मानते थे कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कला, विज्ञान, गणित, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही बड़े सिस्टम के हिस्से हैं। और वो हर जगह कनेक्शन और पैटर्न ढूंढते थे। उन्हें इंसानी फेफड़ों और पेड़ों की शाखाओं में एक जैसा पैटर्न दिखता था। पानी का बहाव उन्हें इंसानी बालों की लटों जैसा लगता था। अखरोट का खोल इंसानी दिमाग जैसा। इन कनेक्शंस को ढूंढ निकालने की यही काबिलियत उनके आविष्कारों और उनकी कला की असली ताकत थी। तो ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी बात पर ले आता है। इतना कुछ देखने, समझने और जोड़ने की इन सारी काबिलियतों के पीछे एक ऐसी क्वालिटी थी जिसने ये सब मुमकिन बनाया। आखिर उनकी इस प्रतिभा का असली सोर्स क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जो उनकी हर कामयाबी के बिल्कुल सेंटर में थी? सिर्फ एक शब्द, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि असली फर्क टैलेंट, ताकत या पढ़ाई लिखाई का नहीं था। ये बस जानने की एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छा थी। उन्हें हर वक्त ये जानने की तलब रहती थी कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं
और ये एक ऐसी ताकत है जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन जिज्ञासा वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो दा विंची की जिंदगी से हम आज क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सवाल पूछना सीखने का सबसे बड़ा टूल है। दूसरी, अलग अलग फील्ड्स को जोड़ने से ही जबरदस्त आइडियाज पैदा होते हैं। तीसरी, गहराई से ऑब्जर्व करना एक स्किल है जिसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। और सबसे जरूरी, असली जीनियस हमेशा न थकने वाली जिज्ञासा से ही पैदा होता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सच में गहराई से समझने की उत्सुकता हमारे अंदर है? वो क्या है जो हमें बार बार क्यों पूछने पर मजबूर करता है? क्योंकि हो सकता है उसी सवाल में हमारी अपनी असली सुपर पावर छिपी हो।